अरे बेटा, हाँ बताओ, क्या बात होगी? चश्मे का नंबर बदल गया है, अखबार का हरूफ दिखाई नहीं देता। ले जा, बनवा के ले आना। टोक दिया सुबह सुबह, कर दिया मूड खराब। अरे एक दिन अखबार नहीं पढ़ोगे कुछ आफत नहीं आ जाएगी? अरे पूरे दिन तुम घर में पड़े रहते हो, अखबार पढ़ते हो, चाय पीते हो, और कुछ काम है नहीं तुम्हें। चश्मा बनवा के ला दो, इसका सारा मूड खराब कर दिया। अरे ऑफिस जाऊंगा, सैकड़ों लोगों से मुझे मिलना पड़ता है, झगड़े होंगे, मेरे काम नहीं होगा वहां पे। संजीव, तुम क्यों सुबह सुबह अपना मूड खराब कर रहे हो? क्या तुम जानते नहीं अपने पापा की आदत को? इनका तो काम ही यही है, हर किसी का मूड खराब करना, सबको परेशान करना। अरे कुछ कह भी रहे थे तो चुपचाप तुम ऑफिस चले जाते, इन्हें कहने देते। क्या बात होगी? कुछ हुआ है क्या घर में? सब कुछ ठीक ठाक तो है? बेटा, चश्मे का नंबर बढ़ गया है। मैंने संजीव को बोला कि जा रहा है ऑफिस तो आते वक्त चश्मा बनवा के ले आना, लेकिन ये तो नाराज़ हो गया। और इसको छोड़ो, बहू भी ऐसे तेवर दिखा रहे जैसे मेरे इस घर में कोई अस्तित्व ही नहीं है। सच कहा है किसी ने बेटा कि जिस औलाद के लिए माँ बाप सारी दुनिया से लड़ लेते हैं, वही माँ बाप अपने बच्चों से हार जाते हैं। देवर जी, ये कोई तरीका थोड़ी है। ये ऑफिस जा रहे थे, इन्हें जाते हुए टोक दिया। अब बताइए, पूरा दिन खराब जाएगा इनका। पापा को तो कुछ काम है नहीं। क्या बात होगी थी? बात ही क्या होती, जानते नहीं क्या तुम इन्हें? जानता तो मैं इनको भी हूँ और आपका भी हूँ। अगर ये चश्मे के लिए बोल ही रहे थे तो उसमें कौन सी आफत आ गई थी? हैं? तुमने घर में तमाशा कर दिया। कौन अपने पापा से ऐसे बात करता है? जिस माँ बाप ने हमें पढ़ा लिखा के इस लायक बनाए कि हम अपने पैरों पे खड़े हो चुके, नहीं तो हम कहीं सड़कों पे भीख मांगते फिरते। और अभी जो बड़ी भाभी बोल रही है ना कि इनका तो यही काम है तमाशा करने का, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारे सामने तुम्हारे पापा की भी इज्जत ही कर रही कोई है? उसको पता ही है जब मेरा पति अपने बाप को कुछ नहीं समझता तो वही क्यों समझेगी? अगर आप अपने बाप की इज्जत करोगे ना तो हमारी बहू भी हमारे बाप की इज्जत करेगी। पोखड़ी सिल की आज तक पापा को तू तक नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने बाप के सामने ऊंची आवाज में बात कर लूं। पछताते होंगे उस घड़ी को कि अगर मैं बे औलाद रह लेता तो तभी ठीक है। और हमारे ही घर में नहीं, ये समाज में आजकल चल रहा है। माँ बाप उस घड़ी को पछता रहे कि बे औलाद रह लेते तो तब ठीक है। अगर उन्होंने चश्मे को बोल ही दिया था तो लेके चले जाते, खत्म हो गई थी बात। देखो भैया, पापा 1 महीना तुम्हारी साथ रहते हैं और 1 महीना मेरी साथ रहते हैं। लेकिन जब पापा मेरी साथ रहते आपने घर में कोई भी आवाज नहीं सुनी होगी। लेकिन तुम्हारी तरफ पापा कल से आए और आज ही तुमने सुबह तांडव कर दिया। एक बात सुनो, वो जो तुम्हारा बेटा गया हुआ ना स्कूल में, जिसके लिए तुम 6 बजे जग जाते हो और भाभी भी उसे लेकर सड़क पर पहुंच जाती है कि स्कूल की गाड़ी आएगी, और सुबह सुबह उसका लंच भी बनाती है और उसके लंच बॉक्स में कभी फल रखती है, कभी अच्छा अच्छा खाना रखती है। एक दिन वो जो आप पापा के साथ कर रहे हैं ना, उससे भी बुरा बर्ताव करेगा आपके साथ। और जब उस घड़ी को पछताओगे, मैं तो भाई हूं तुम्हारा, हाथों की लकीर नहीं मिटती। आप कुछ भी करो, ऐसी पापा हैं। लेकिन ये दिन तुम्हें जब याद आएंगे दोनों को, जब तुम्हारी औलाद बड़ी होगी। पापा, क्या जरूरत है आपको इनको बोलने की? आप मुझसे बोलते ना। मैंने आज तक आपके किसी भी काम को मना किया है? आपको तो प्राउड महसूस करना चाहिए कि भगवान ने आपको 2 बेटे दिए। लाओ चश्मा मुझे दो, मैं बनवा कर ले आऊंगा। और आज के बाद कोई जरूरत नहीं है इन दोनों को काम बताने की। लेकिन आपको तो हम अच्छे नहीं लगते। आपका लाडला बेटा तो वो है। हम और सिल्की आपके लिए कुछ भी कर लेंगे ना, कुछ भी कर लेंगे। लेकिन आप हमारे कभी नहीं हो, हमें इतना भी पता। लेकिन आप हमारे पिता हो, बाप हो आप हमारे। हम नहीं बोलने के इस चीज को। और हमें आपसे कोई लालच भी नहीं है। आप सारी पेंशन के पैसे अपनी बड़ी बहू को और अपने बड़े बेटे को देते हो ना। आज तक हमने पूछा? लेकिन पापा प्लीज, अगर आपका कोई भी काम हो तो आप या तो मुझे बताया करना या अपनी बहू को सिल्की को बताना। क्यों बताते हो आप इनको काम, जब आप जानते हो इनको नेचर को? और भैया आप
ठीक है, मैं मानता हूं कि आप इनके बड़े बेटे हो और मेरे भी बड़े भाई हो, लेकिन जितने बाप यहाँ आपके हैं ना, उतने मेरे भी हैं। और मेरे पापा को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इनकी रेस्पेक्ट नहीं कर सकते, इनका अदब नहीं कर सकते, इन्हें सम्मान नहीं दे सकते, तो आप इनकी बेइज्जती करोगे। रही बात भाभी जी की, इनको तो मैं क्या ही कहूं। पापा जी कोई बात नहीं, आप दिल थोड़ा मत करो, आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है बाबू। खबर नहीं।